तभी अचानक से उसके सामने काले रंग की एक कार आकर खड़ी हो गई। अक्षय ने कार की स्पीड कम की। अक्षय भी सोच रहा था कि कार रिवर्स करे, तब तक सामने वाली कार में से कुछ लोग हाथ में गन्स लेकर उतरे और अक्षय की तरफ आने लगे। बाहर निकलो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कार से बाहर आओ। सुना नहीं तुमने? उस गैंग का लीडर जोर से चिल्लाया। उसके हाथ में एक लोहे की रॉड थी। अक्षय ने उन्हें अपनी तरफ बढ़ते देख कार रिवर्स करने की कोशिश की, पर तभी एक और काले रंग की कार आकर अक्षय की कार के पीछे खड़ी हो गई और उसका रास्ता रोक दिया। अब अक्षय परेशान था। उसने सीट बेल्ट खोली और कार से उतरकर बाहर आ गया। क्या बात हो गई? अक्षय के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था और उसकी आवाज में कोई भी घबराहट नहीं थी। उस गैंग का लीडर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर चाकू से कटने का निशान था और उसका मुंह एक तरफ मुड़ा हुआ था। उसने अक्षय की कार की तरफ देखा। उसकी आंखों में लालच दिखाई दे रहा था। उसने बदतमीजी से अक्षय से कहा, बड़े अमीर घर का दिखाई देता है तू। तेरे पास तो पैसे भी बहुत होंगे ना? चल चल कुछ पैसे निकाल। वैसे एक बात बता, 1 करोड़ कैसा रहेगा? तेरे लिए तो इतनी रकम मामूली सी होगी ना, क्यों? अक्षय का एक हाथ जेब में था। अक्षय बिल्कुल आराम से खड़ा था। अक्षय धीरे धीरे उस आदमी की तरफ बढ़ा। उसके पास जाकर हंसते हुए बोला, 1 करोड़, ये तो सच में मेरे लिए बहुत मामूली सी बात है। अगर ये मुझे कहीं पड़े मिलते तो भी मैं नहीं उठाऊंगा। ये सुनकर उस आदमी की आंखें और बड़ी हो गई और वो बोला कि अच्छा, मतलब तू पैसे देने के लिए मान गया है। चल जल्दी कर, अब पैसे दे, मैं तेरे साथ आता हूं, ठीक है? चल चल पैसे निकाल। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अक्षय ने उसके पेट पर जोर से लात मारी और वो नीचे गिर गया। वो अपना पेट पकड़कर नीचे ही पड़ा था। अक्षय हंसने लगा और बोला, चाहे मैं अपने पैसे कचरे में क्यों ना दे दूं, पर तुझे नहीं दूंगा। तू पकड़ो इसे, जान से मार डालेना। वो आदमी जोर से चिल्लाया, पकड़ इसे, पकड़, जान से मार दो इसे। उसके बाकी के साथियों ने अपने हथियार निकाले और अक्षय को घेर लिया। उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि अक्षय बस एक अमीर घर का शांत दिखने वाला लड़का नहीं, बहुत तेज भी है। कुछ ही देर में उसने सभी आदमियों को मार गिराया। अक्षय ने अपने पैर उस गंजे आदमी के सिर पर रखा और हंसते हुए बोला कि ये सब काफी अच्छा है फुटबॉल बनाने के लिए। आई थिंक बेस्ट, फुटबॉल के लिए तेरा सिर बिल्कुल बेस्ट है। वो आदमी इतना डर गया कि रोने लगा। रोते रोते अक्षय के सामने गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि मुझसे गलती हो गई, मुझ पर दया करो प्लीज, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे तो जो करने को कहा गया था मैंने किया, मुझे जाने दो। क्या बोला तूने? हाँ, मुझे जो करने के लिए कहा गया था मैंने किया। फिर से बोल, तुझे यहाँ किसने भेजा है? अक्षय ने पूछा। तभी उसे कार में अचानक से चिल्लाने की आवाज आई। कार में नव्या थी। अक्षय समझ गया कि उसे कार से बाहर निकालकर नव्या से दूर करने का प्लान था। वो फौरन कार की तरफ भागा। उसने कार के पास एक परछाई देखी। कार का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर नव्या नहीं थी। ये देखकर अक्षय की दिल की धड़कन रुक गई। नव्या! अब अक्षय के चेहरे का रंग उड़ गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, नव्या, नव्या! अक्षय के दिमाग में यही बात घूम रही थी कि उसकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि नव्या को खतरा हो सकता है। अक्षय उसे ढूंढने के लिए भागा ही था कि तभी उसे हल्की आवाज सुनाई दी, अक्षय, मैं यही हूं। अक्षय तुरंत रुक गया। आवाज कार के पीछे से आ रही थी। नव्या कार की पीछे वाली सीट पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें नशे की वजह से खुल नहीं पा रही थी। वो अभी भी नशे में थी। नव्या को ठीक ठाक देखकर अक्षय ने राहत की सांस ली। नव्या को सामने वाली सीट पर ना देखकर अक्षय को लगा था कि नव्या को कुछ हो गया और वो बहुत ज्यादा डर गया था। नव्या, तुम ठीक हो ना? तुम यहाँ पीछे कैसे आई? उसने आगे बढ़कर कार का पीछे वाला दरवाजा खोला और नव्या को बाहर निकाला। नव्या बहुत नशे में थी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसने अक्षय के कंधे पर सिर रखकर कहा कि मैं डर गई थी, हाँ, इसलिए मैं चुपके से पीछे वाली सीट पर आ गई। अच्छा था कि नव्या पहले ही छुप गई थी। अगर उन लोगों ने उसे देख लिया होता तो जरूर उससे पकड़ लेते। डोंट वरी, डरो मत, अब सब ठीक है। अक्षय ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है अक्षय, मैं आज के बाद कभी ड्रिंक नहीं करूंगी। नव्या बहुत अपसेट थी। आज जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में सोचकर अक्षय बहुत डर गया था, पर
नव्या को ठीक देखकर अक्षय अब शांत था। इससे पहले अक्षय को कभी भी किसी चीज से इतना डर नहीं लगा था। अक्षय ने नव्या को आगे वाली सीट पर बिठाया, उसके गाल खींचते हुए डांटने के अंदाज में बोला, देखते हैं तुम फिर से कभी ड्रिंक करती हो या फिर नहीं। ठीक से बॉटल तो पकड़ नहीं पाती तो तुम्हें पीने की क्या जरूरत थी यार? तो सो सिली, एकदम बुद्धू हो तुम। डोंट बी। नव्या नशे में और गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अक्षय ने उसका सिर सहलाते हुए कहा कि ठीक है चलो हम घर चल रहे हैं, मैं तुम्हें हैंगओवर की दवाई दे दूंगा और तुम कुछ देर के लिए सो जाओगी, शायद तुम्हें तब अच्छा लगेगा। नव्या शांत हो गई। नव्या आंखें बंद करके सीट पर सो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बीमार है। अक्षय ने उसका सीट बेल्ट लगाया और जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और दोनों घर की तरफ चल दिए। बिल्डिंग में पहुंचकर अक्षय नव्या को गोद में उठाकर ऊपर ले गया। उसे नव्या को बेड पर लेटा दिया और खुद नव्या के लिए दवाई लेने चला गया। तभी नव्या ने उसकी शर्ट पकड़ ली और धीमी आवाज में बोली, अक्षय मां जाओ प्लीज। अक्षय को लगा था कि वो सो रही थी, उसे नहीं पता था कि बेड पर सुलाते ही वो उठ जाएगी। बेबी मैं बस दवाई लेने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम रेस्ट कर लो। अक्षय ने हमेशा की तरह इस बार गुस्सा नहीं किया बल्कि उसे बहुत प्यार से समझाया। नव्या ने अब अक्षय के कपड़े और जोर से पकड़ लिए और अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मुझे घर पर अकेले नहीं रहना है, प्लीज डोंट गो। अक्षय ने उसकी बात सुनी और बोला, ठीक है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम रिलैक्स हो जाओ। नव्या तुम सच में बहुत जिद्दी हो यार, अक्षय ने कहा और फिर भी उसके पास आकर बैठ गया और नव्या ने जो उसके कपड़े और हाथ पकड़ा हुआ था उसे उसने पकड़े रहने दिया। एक बात पूछूं नव्या, तुमने आज कितना ड्रिंक किया? अक्षय ने ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसे दिख रहा था कि नव्या का चेहरा बहुत लाल है और ऐसा 1-2 ग्लास बियर पीने से नहीं होता। जरूर नव्या ने ज्यादा ड्रिंक की थी। नव्या ने हिचकते हुए कहा कि वो बस 1-2 ग्लास, जब मैं ड्रिंक कर रही थी तो मैं ठीक थी पर फिर मुझे अचानक से चक्कर आने लगे। अक्षय याद करने लगा कि उसने क्लब में टेबल पर कितने बॉटल्स देखे थे। वो समझ गया कि कई सारी ड्रिंक्स मिक्स करके दी थी इसे, इसलिए नव्या की ये हालत है। अक्षय जानता था कि वो लोग गेम में हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और उन लोगों ने नव्या को इतना पिलाया होगा। नव्या की हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और यही सोच रहा था कि थैंक गॉड बस ड्रिंक तक बात रह गई, नहीं तो और न जाने क्या क्या हो जाता। अब देखना मैं उन लोगों के साथ क्या करता हूँ। क्योंकि नव्या ने ड्रिंक भी किया था, बोलने की वजह से उसके होंठ बार बार सूख रहे थे और वो जीभ से उन्हें गीला कर रही थी। ऐसा करते देख अक्षय की नजर उसके चेहरे पर गई। नव्या बहुत प्यारी दिख रही थी और अक्षय को क्लब में दोनों के बीच गुजरे हर उस पल की याद आ रही थी। अक्षय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी नजरें नव्या से हट ही नहीं रही थी। अक्षय को गर्मी लगने लगी। उसने एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोले। तभी नव्या ने कहा कि अक्षय मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नव्या की प्यारी सी आवाज सुनकर अक्षय को कुछ अलग महसूस हुआ। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे हो क्या रहा है। वो फिर से नव्या के चेहरे और होठों की तरफ देखने लगा। इस बार अक्षय आगे बढ़कर धीरे से नव्या के चेहरे को सहलाने लगा। उसका चेहरा बहुत मासूम और प्यारा दिख रहा था। अक्षय नव्या के और करीब जाना चाहता था। उसे लगा शायद वो होश में नहीं है, इसलिए उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे। अक्षय ये सोचकर हैरान हो गया कि क्या वो सच में नव्या के करीब जाना चाहता था